मूवी की शुरुआत में हमें किंग पिकोलो की कहानी सुनाई जाती है, जो 2000 साल पहले नैमेक से पृथ्वी पर आकर इस जहान को बर्बाद कर रहा था अपनी साथी ओजारू के साथ। लेकिन एक दिन कुछ साहसी योद्धाओं के बनाए गए इंद्रजाल माफू बा के वजह से पिकोलो पृथ्वी के गहराइयों में समा गया और किंग पिकोलो के हार जाने के वजह से उसका शागिर्द ओजारू भी गायब हो गया। और तब से अब तक चैन और सुकून बरकरार है। अब प्रेजेंट टाइम में गोकू को दिखाया जाता है, जो कि अपने ग्रैंडपा गोहान के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। कुछ देर बाद ग्रैंडपा गोहान शैडोक्रेन स्ट्राइक को आजमा कर गोकू को हरा देते हैं। अब ग्रैंडपा गोहान गोकू को अपने जन्मदिन का तोहफा देते हैं, जो कि एक 4 स्टार वाला ड्रैगन बॉल है। वो कहते हैं इस अकेले बॉल की कोई भी पावर नहीं है, लेकिन अगर बाकी के 6 बॉलों को इकट्ठा किया जाए तो ये सातों ड्रैगन बॉल मिलकर अपने मालिक की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, इसीलिए इसे संभाल के रखना। अब थोड़ी देर बाद गोकू पढ़ने के लिए कॉलेज जाता है। अब इधर सीन काट होता है और किंग पिकोलो को दिखाया जाता है, जो कि अभी ड्रैगन बॉल्स की तलाश कर रहा है। इधर कॉलेज में गोकू को एक लड़की से मन ही मन प्यार हो जाता है। थोड़ी देर बाद गोकू जब उस लड़की से बातचीत कर रहा था तो उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम है चीची। तो चीची उसे आज रात के पार्टी के लिए इनवाइट करती है। तो शाम को गोकू अपने घर में पार्टी के लिए रेडी होकर ग्रैंडपा गोहान की दी हुई ड्रैगन बॉल को लेकर पार्टी में पहुंच जाता है, लेकिन वह कुछ बदमाश लड़के उसे तंग करते हैं। तो कुछ देर बाद गोकू इसका जवाब देता है उनकी धुलाई करके, जिसको देखकर चीची बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। इधर ड्रैगन बॉल ढूंढता हुआ पिकोलो ग्रैंडपा गोहान के घर आ पहुंचता है। उसे वहां पता चलता है कि ड्रैगन बॉल यहाँ पर नहीं है। तो गुस्से में आकर वो ग्रैंडपा गोहान के घर को पूरा तोड़ डालता है और वहां से चला जाता है। इधर पार्टी में गोकू को अंदेशा हो जाता है ग्रैंडपा के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए वो फौरन घर लौट आता है और वहां उसे ग्रैंडपा से पता चलता है कि पिकोलो लौट आया है और ड्रैगन बॉल की तलाश कर रहा है। अगले चंद्र ग्रहण के दिन वो सातों ड्रैगन बॉल की इस्तेमाल करके अपनी इच्छा मांगेगा, इसीलिए तुम मास्टर रोसी के पास जाओ, जो पाउजो में रहते हैं। वही तुम्हारी मदद करेंगे और पिकोलो के पहले तुम वो सातों ड्रैगन बॉल ढूंढो, ताकि उसकी मदद से तुम पृथ्वी को बचा सको। और ग्रैंडपा गोहान की रोल खत्म हो जाता है। अब अगले दिन ड्रैगन बॉल के तलाश में बुल्मा वहां पर आती है। बुल्मा गोकू को कहती है मेरे पास 5 स्टार वाली ड्रैगन बॉल थी, जिसको किसी ने कल रात को मेरे घर से चोरी करके ले गई है। तो उसको ढूंढते हुए मैं तुम्हारी घर तक पहुंची। अब वो दोनों मिलकर पाउजो के लिए रवाना हो पड़ते हैं। तभी रात को बुल्मा को एक और ड्रैगन बॉल के बारे में पता चलता है, तो वो एक घर में घुस जाती है और पीछे पीछे गोकू भी चला आता है। कुछ देर बाद घर के मालिक के साथ गोकू की मारपीट होता है और थोड़ी देर बाद गोकू को पता चलता है कि ये आदमी मास्टर रोसी है। गोकू के पास से ही रोसी को पता चलता है कि ग्रैंडपा गोहान का रोल खत्म हो चुका है, पिकोलो वापस आ चुका है और सातों ड्रैगन बॉल्स को वो ढूंढ रहा है। अब कुछ देर ढूंढने के बाद गोकू को रोसी के घर से 2 स्टार वाली ड्रैगन बॉल मिलता है और उस ड्रैगन बॉल में गोकू, पिकोलो, अपने ग्रैंडपा और ओजारू का विजुअल्स देखता है। इधर पिकोलो एक और ड्रैगन बॉल को खोज लेता है। अगले दिन वो तीनों मिलकर ड्रैगन बॉल की तलाश में निकल पड़ते हैं। सबसे पहले मास्टर रोसी उन दोनों को लेकर एक पुरानी मंदिर पर जाते हैं। वहां पर गोकू को चीची दिखती है, जो कि टोयसन में होने वाले मार्शल आर्ट मुकाबले के लिए ट्रेनिंग कर रही थी। थोड़ी देर बाद बुल्मा को एक और ड्रैगन बॉल की लोकेशन मिलती है, इसलिए गोकू चीची को बाय बाय करके फिर से अपने काम पर लग जाता है। कुछ देर बाद उनसे यामचा की मुलाकात होती है, जिसके बनाए गए गड्ढे के वजह से वो तीनों नीचे फंस चुके थे। वह मास्टर रोसी गोकू और बुल्मा को एक कहानी बताते हैं। आज से 2000 साल पहले पिकोलो और ओजारू ने मिलकर पृथ्वी पर तबाही मचाई थी। तो उनसे पृथ्वी को बचाने के लिए 7 मायावी शक्तियों ने माफू बा नाम की श्राप की रचना की, जिसने पिकोलो को कैद कर लिया। अब किसी तरह से पिकोलो वहां से भागने में कामयाब हो चुका है।
और वो ड्रैगन बॉल की मदद से ओजारू को जिंदा करने वाला है। इसीलिए अगले 2 दिनों के अंदर अंदर चंद्र ग्रहण के दिन सातों ड्रैगन बॉल को ढूंढकर शेनलॉन्ग से एक उसके मदद के जरिए ही हम पिकोलो को रोक सकते हैं। इसीलिए वो लोग जिस गड्ढे में फंसे थे उसी में से ड्रैगन बॉल का सिग्नल मिल रहा था बुल्मा को। तो वो लोग गड्ढे खोदकर ड्रैगन बॉल को खोजते हैं। इधर पिकोलो उनको रोकने के लिए अपने शक्ति से एक क्रिएचर को क्रिएट करता है और वो क्रिएचर कुछ देर बाद उनसे जाकर लड़ने लगता है। तो गोकू उन सभी मॉन्स्टर को लावा में फेंक देता है और फाइनली उसे 6 स्टार वाला ड्रैगन बॉल मिल जाता है। उस छठी ड्रैगन बॉल को हाथों में लेते ही गोकू को फिर से कुछ विजुअल्स दिखाई देता है और उस विजुअल में ग्रैंडपा गोहान गोकू को कहते हैं तुम्हें ओजारू को हराना ही होगा। तो पिकोलो और ओजारू को हराने के लिए मास्टर रोशी एक पुरानी टेम्पल में जाते हैं। वहाँ वो गोकू को कामेहामेहा मूव को सिखाते हैं और पिकोलो और ओजारू को रोकने के लिए टेम्पल में मा फू बा के लिए पूजा करते हैं। इधर पिकोलो के लिए काम करने वाली लड़की उस टेम्पल में आती है चीची के रूप में ताकि वो बाकी के ड्रैगन बॉल चुरा सके। तो वो लड़की ड्रैगन बॉल चुरा कर भाग ही रही थी, तभी असली चीची वहां पर आ जाती है और उन दोनों के बीच मार्शल आर्ट की फाइट होती है। तो चीची की मदद करने के लिए गोकू वहां पर आता है, लेकिन गलती से वो चीची को पहचान नहीं पाता और वो लड़की गोकू को बेहोश करके वहां से भाग जाती है। अब अगले दिन वो सभी लोग ड्रैगन टेम्पल के लिए रवाना होते हैं ताकि चंद्र ग्रहण होने से पहले वो पिकोलो और ओजारू को हरा सके। इधर पिकोलो ड्रैगन बॉल से विश मांगने के लिए साधना शुरू करता है। तो उस साधना को रोकने के लिए मास्टर रोशी पिकोलो पर अटैक करते हैं, जिसके वजह से साधना कुछ देर के लिए रुक जाता है। अब गोकू पिकोलो से फाइट करने के लिए आता है और पिकोलो ही गोकू को बताता है तुम खुद ही ओजारू हो। अब चंद्र ग्रहण हो जाता है और गोकू ओजारू में बदल जाता है। अब वो मास्टर रोशी पर हमला करता है, लेकिन मरने से पहले मास्टर रोशी कहते हैं तुम ओजारू को अपने ऊपर हावी मत होने दो, अपने अंदर के गोकू को जगाओ। तो कुछ देर बाद गोकू नॉर्मल हो जाता है। अब गोकू के साथ पिकोलो की जबरदस्त फाइट शुरू होती है और गोकू एक जबरदस्त कामेहामेहा अटैक से पिकोलो को हरा देता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब गोकू सातों ड्रैगन बॉल की मदद से शेनलॉन्ग से विश मांगता है मास्टर रोशी को जीवन दान दिया जाए। तो उसके विश को शेनलॉन्ग पूरा कर देता है और कुछ ही देर बाद मास्टर रोशी जिंदा हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद दिखाया जाता है गोकू और चीची में प्यार हो जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मूवी ड्रैगन बॉल इवोल्यूशन जो 2009 में आई थी। तो कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट बॉक्स में शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।